बात ध्यान से सुनना, बात जब भी हो पाएगी या तो मैं अपनी बात करूंगा, जिसको बीच में क्वेश्चन पूछना होगा हाथ खड़े कर देना अपना, ठीक है? फिर वो अपनी बात बोल देगा। सारे बोलेंगे सब कुछ होगा, कोई फायदा नहीं, ठीक है? तो अभी कंडीशन ये है, हमें यहाँ रुके हुए 5 दिन हो गए मोटा मोटा ना। 5 दिन के बाद जो हालात हैं मैं आपको प्रेजेंट के जो अभी हैं वो बता देता हूँ, क्योंकि मैं उससे बात करके आया हूँ। जो उन्होंने बताया मैं आपको बता देता हूँ, और जो कुछ हमारे साथी निकले हैं उन्होंने भी वीडियो भेजी है और उन्होंने फ़ोन करके बताया क्या कंडीशन है। तो जिनको अभी जाना है, जिनको बहुत अर्जेंट जाना है या कोई भी बात है, उनके लिए पहला ऑप्शन एक ही बचता है, यहाँ से बाहर से टैक्सी करे बंदा और सीधा रेलवे स्टेशन जाए, वहाँ से ट्रेन पकड़े, बनिहाल उतरे, और वहाँ से मैंने वीडियो बना के डाल दिया पूरी, जो उनसे मेरी बात हुई है, वो एक ऑप्शन है। यहाँ की प्रेजेंट की बात करें तो इनकी तरफ से कोई भी सफाई नहीं है। जो मैंने अपने एंड से बात की, रिस्क लेके दोनों बातें, मैंने ये कहा कि मैं अपनी बसों को अपने रिस्क पे नए रूट से ले जाना चाहूँ तो बोला उसके लिए हम एग्री नहीं करेंगे। आपको जाना है आप कहीं से भी जाओ, हम बसें नहीं छोड़ सकते, क्योंकि बसों की एक बार अंदर एंट्री हो गई है और आपको इतनी जल्दी क्या जाने की, क्योंकि जो नया एरिया बता रहे हैं ना वो 100 किलोमीटर बिल्कुल सुनसान है और सिंगल रोड है। परसों इनका कोई ऑफिसर गया था विद फैमिली, वो गाड़ी नीचे गिरी है और वो तीनों ही अभी तक पता नहीं है कहाँ है। तो बोला आप रिस्क मत लो। तो मैं उनको बताया ऐसे ही कि मेरे यात्री जो मुझे परेशान कर रहे हैं, वहाँ से बसों का किराया बढ़ रहा है, हम तो यहाँ पे पड़े पड़े बेकार हो जाएंगे। तो बोला बसें आप छोड़ दो, अगर बसों का किराया बढ़ रहा है छोड़ दो बोला। और आपसे ज़्यादा चिंता, जो उन्होंने बताया मैं आपको बता रहा हूँ, आपसे ज़्यादा चिंता बोला हमें है, आपको यहाँ रख के खाना पानी हर चीज़ प्रोवाइड कराना हमारे लिए मुसीबत है। हमें ऊपर से भी प्रेशर आ रहा है कि इतने यात्री क्यों रुके हुए हैं, तो हमने रीज़न बता दिया है। और जो आपने पहली वीडियो देखी थी नाले के पास टनल के पास पुल हुआ था, उसका कोई माजरा नहीं है। अब मसला नया बन गया, आगे 1.5-2 किलोमीटर का पूरा ही नीचे चला गया है। आज का पूरा चांस था कि आज बसें चली जाएंगी हर हाल में, पर कोई उम्मीद नहीं है। और ये तो बता रहे हैं कि हो सकता है 3-4 दिन भी लग सकते हैं और हो सकता है कल भी निकाल दें, पूरी कोशिश है। 3-4 दिन तो ये बता रहे हैं, पर ऊपर वाले की कृपा जरूरी है ना, बारिश होगी तो फिर समझो कहानी गड़बड़ है। तो ये कंडीशन है अभी। और कंडीशन ये है कि हम में से ये मानो आप कितने यात्री बचे होंगे, मुश्किल से 300 के आसपास यात्री थे, 100 भी नहीं बचे हैं। तो बाकी बंदे तो बस का फेयर भरेंगे नहीं, वो बटन हमारे ऊपर आएगा और हम भी कितने दिन तक भरेंगे। तो ट्रैवल वाला तो कह रहा है कोई बात नहीं, आप रखो रखो कर लेंगे बाद में सेटलमेंट, और सेटलमेंट कुछ नहीं होना है, वो तो अपना देख रहा है क्योंकि उसको सवारी कहीं से मिलनी नहीं है ना, हमारे खाते में चढ़ी हुई हैं बसें। तो अभी किसी का कोई क्या करना है, क्या किसी समझदार बुद्धिजीवी के पास कोई आइडिया हो तो मुझे बताओ, उस हिसाब से प्लान करते हैं। नहीं तो यहाँ हैं तो हैं ही है। फ्लाइट का आपको सभी को पता है, टिकटों का कितना बुरा हाल है। एक ऑप्शन है, अगर कोई जैसे खुले मतलब लड़के हैं जो चले गए आज, वो जम्मू पहुँच जाएंगे, और किसी को बहुत अर्जेंट निकलना है तो वो वाला ऑप्शन है। उसके बाद जो मैं कह रहा हूँ, ये कह रहा हूँ कि जितने यात्री बसते हैं हम उतनी बसें रखते हैं, या फिर सभी बसों को फ्री कर देते हैं एट ए टाइम। फिर जो जब यहाँ से कानवे चलेगी 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में, तो उस टाइम जो भी मिलेगा टैक्सी वैक्सी अपने हिसाब से करके अपना अपना पहुँचें। सही बात है, क्योंकि बसों का किराया अभी जिस हिसाब से यहाँ तैयारियाँ हो रही हैं और वॉशरूम लग रहे हैं, नहीं कह सकता मैं कितने दिन लगेंगे, क्योंकि मेरे भी 13 साल के एक्सपीरियंस में पहली बार। और ये ऊपर तक मतलब चलो यहाँ तो ठीक है, जम्मू में जो बसें रुकी, जम्मू में जो यात्री निवास है ना वो फटने को हो गया है, होटल भी फुल हो गए हैं। अब वहाँ पे स्कूलों को और धर्मशालाओं को देखा जा रहा है कि यात्रियों, क्योंकि ट्रेनें तो पीछे कंटिन्यू आ रही है ना, ट्रेनें तो कंटिन्यू आ रही हैं, यात्री आ रहे हैं। तो कल चंद्रकोट फुल किया उन्होंने, अब यात्री निवास है, तो अब ये कह रहे हैं कि हो सकता है कल या परसों तक कन्फर्म छोड़ सकते हैं। पर कन्फर्म तो यार रोज ही कह रहे हैं, तो मैं इस बात पे नहीं यहाँ पढ़ सकता हूँ मैं। तो जो यात्री चले गए वो तो कह देंगे भैया हम तो चले गए थे, हमारी कोई जिम्मेदारी। अब जो बचे हुए हैं उनके लिए क्या करना है आप अपनी राय दें, क्योंकि जरूरी नहीं कि जो मैं सोचता हूँ जो मैं करता हूँ वही अच्छा होता है ना। इसी ऐसी कंडीशन में सबकी राय लेनी चाहिए। बहुत सारे समझदार लोग हैं, फिर कल को कहेंगे आपने हमें पूछा नहीं, हमारे पास तो ये प्लान था। मेरा तो भाई एयरलाइंस में था, मैं सबकी टिकट सस्ती करा देता, या ट्रैवलर्स वाला मेरा जम्मू में था, मैं उससे आपको सस्ते रेट में करा देता। तो आज तक जितना मैंने करना था कर दिया है, बाकी आगे भी आपके साथ हूँ। पर किसी का कोई जुगाड़ है, किसी कोई ऐसा है जो सस्ते रेट में बसें करा सकता है, या ऐसा कहे भैया फिक्स कर ले, चाहे आप 2 दिन में निकलो 3 दिन में निकलो, आपसे मैं इतना लूँगा, तो वो बात करवा दो। मैं आपको पूरी पिक्चर बता दिया, किसी का मेरे कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। फ्लाइट के अंदर भी 17 किलो तक वजन ले जा सकते हैं। नहीं बतानी परसों का 7200 का टिकट है, बिल्कुल बढ़िया रहेगा। अगर यहाँ से अगर सुबह बसें भी हम छोड़ देते हैं, बनिहाल निकल जाए, यहाँ से बनिहाल निकल के, मैंने सबसे पहले बताया था वो सबसे बढ़िया रहेगा। स्टेशन पर जाने कोई व्यवस्था है? हाँ, स्टेशन पे कोई उपाय हो जाता तो। स्टेशन पे जाने के लिए बाहर से गाड़ियाँ मिलती हैं, वो आपको स्टेशन छोड़ देंगी।
वहाँ से कितने रुपए का टिकट है, वीडियो रिकॉर्डिंग में है सारा। अच्छा। 50 या 60 रुपए। कुछ भी हो, थोड़ा पैदल भी चलना पड़ेगा तो हम लोग स्टेशन जा ट्रेनों सकते का स्थिति देखिए, जो श्रीनगर से बनिहाल जा रही है 12-12 घंटे लेट है, 5-5 घंटे लेट है। नहीं नहीं, टाइम से बंदा पहुंचा है। लोकल ट्रेन है वो तो, लोकल ट्रेन आधा 1 घंटे में लोकल ट्रेन नहीं नहीं, और उसकी भी कंडीशन बताइए, मैंने वीडियो में बता रखा है कि 3 बजे के बाद कोई ना पहुंचे वहाँ पे, क्योंकि 3 बजे के बाद जम्मू के लिए बस नहीं मिलेगी, फिर रोड पे रहना पड़ेगा। बनिहाल से बस मिल जाएगी? मिल जाएगी अगर सुबह की ट्रेन पकड़ोगे, 3 बजे से पहले पहुंच जाओगे। उस जो बंदा गया ना, हमारे ग्रुप का एक ही बंदा गया है, जो 2 भाई नहीं थे इकट्ठे, हाँ, उनमें से भाई, हाँ इनका भाई बता गया। रहे थे। बता दो जरा, आप ही बता हाँ, आप दो। बताइए। थोड़ा इन्हीं सा से हम लोग राय लेना चाहते थे। बताओ, आपकी बात फोन पे हुई थी, क्या बताया मैंने? यहाँ से श्रीनगर रेलवे स्टेशन जाना है, बाहर से टैक्सी वगैरह मिल जाएगी, ठीक है। श्रीनगर रेलवे स्टेशन पे सुबह 7 बजे की ट्रेन भी है, 8 बजे भी है, 9 बजे भी है, 10 बजे भी है, ठीक है। उसका सारा प्लान आप वो चेक कर सकते हो। तो वहाँ से ट्रेन लेके बनिहाल जाओगे, बनिहाल से आपको टैक्सी मिलेगी बाहर। वहाँ पे क्या है कि बसेस भी लगी हुई हैं, वो कहेंगे 1200 लेंगे, दूसरे रूट से लेके जाएंगे, पर वो नहीं करनी। तो वहाँ से आप बनिहाल से टैक्सी बार पकड़ना, 100-150 रुपये लेगा, वो आपको वहाँ उतारेगा जहाँ पे वो रास्ता टनल है, है ना, टनल टूटी हुई है, वहाँ से आपको पैदल क्रॉस करना पड़ेगा। वहाँ पे ऑटो भी चल रहे हैं, अगर किसी को इतना रास्ता है ऑटो जितना निकलने का? उतना रास्ता हमें अपना लगेज लेके कवर करना हाँ रहेगा। वहाँ पे जो ऑटो चल रहे हैं वो लेकिन कम है, ठीक है। वो आप अगर ऑटो मिल रहा है ठीक है, नहीं तो आप पैदल 1.5 किलोमीटर आपको पैदल चलना पड़ेगा। वो पैदल क्रॉस करके उसके बाद आगे ऑटो वगैरह लगे हैं, वो आपको रामपुर है ना, रामबन बस स्टैंड पे छोड़ेगा। रामबन बस स्टैंड से आपको जम्मू के लिए मिलेगी बसेस, उधमपुर के लिए नहीं मिलेगी, सिर्फ जम्मू के लिए मिल रही है। सिर्फ 3 बजे तक? वो भी 3 बजे तक मिलेंगी, 2:30-3 बजे तक, उससे लेट नहीं मिलेंगी। अब इसका बी पार्ट सुन लो। ये थी आज की कंडीशन जब एक आधा खिलाड़ी कूदा था। आज वीडियो यूट्यूब पे डल चुकी है सबके लिए। कल कितने खिलाड़ी टूटेंगे और कितनों को बसें मिलेंगी, वो एक्चुअल कंडीशन कल देखी जाएगी। और ये कंडीशन है धूप की। इन केस बारिश होगी तो वहाँ 2-2 फीट कीचड़ हो जाएगा उस रोड पे, जेसीबी लगी हुई है। तो मैं आपको सारी कंडीशन बता के चल रहा हूँ। ये सुबह भी यहाँ से निकलने देंगे उस चीज़ के लिए? पक्का निकलने देंगे। इन्होंने भी इसका भी आइडिया सुन लो मुझसे ना, ये भी आइडिया ही है। जब बाल टाल की कानवाई निकले चुपचाप निकल जाना। अगर आप आर्मी को बताओगे कि हमें जम्मू जाना है, वो आपको रिस्क लेने नहीं देंगे। उनने मुझसे यही कहा कि जहाँ 3 दिन आए हो 4 दिन आए हो, मरने से तो अच्छा है। एक बारी बोला यूं घूमगी ना। गुजरात वाली बस का मालूम है ना क्या हुआ था? कुछ ऐसा ही हुआ था। प्रेशर में बसें रोक दी गई थी। उन्होंने कहा कि हम रात को निकलेंगे, पूरी बस लेके आ गए थे वो आगे, और एक बारी घूमी थी। तो उन्होंने कहा कि इतने दिन रुके हो, 2-3 दिन और रुक जाओ। बोला हमें आपको रख के फायदा क्या है? हमें बोला ये बता दो, हमारा तो बहुत बड़ा नुकसान है, हम तो खुद पागल हो गए। इनके सीनियर ऑफिसर एसएसपी और डीएसपी सब आ गए हैं, क्योंकि भीड़ को संभालने के लिए सिपाही तो नहीं संभाल पाएंगे जब तक वो कुछ बोलेंगे नहीं। तो इन्होंने दिन में मीटिंग ली, यहाँ पे पूरी पार्किंग ढंग से लगवाई है, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि ज़्यादा जल्दी करने से आप, हम तो नहीं कहेंगे, पर हाँ आपको बहुत जल्दी है, बहुत परेशानी हो रही है, बहुत ही बुरा हाल है, तो झूठ बोल के चले जाना, तो उसमें हमें भी पाप नहीं लगेगा। जहाँ लोग जा रहे हैं ना, अभी भी बाहर जा रहे हैं कि हमारा तो होटल बुक है, ऑनलाइन कुछ भी करवा लिया, फ्लाइट का टिकट, जैसे एक मेरे दोस्त ने किया, इससे मैंने ले लिया, तो उसका दिखा के मैं बाहर जा रहा हूँ। तरीके बहुत सारे हैं जिसको जाना है, पर रिस्क उठना है। पर इनको बोलोगे तो ये आपको सीधा नहीं कहेंगे भैया जाओ। हाँ, ये कहना है कि आप अंदर आ गए, हमारा काम है, क्योंकि आप, और दूसरी बात ये होती है इस यात्रा का ना, किसी को पता नहीं होता कहाँ पे क्या चल रहा है। दिखाया कुछ जाता है लेकिन बैकेंड में कुछ और होता है। अभी घर पहुँचने के बाद भी हालात समझ नहीं आता कि हुआ क्या था हमारे साथ। रोड बनाना, दूसरे रूट से निकालना, क्या था क्या नहीं था, तो ये बता रहे हैं कि अंदर बैठो अपना आराम से। ये है तो ये जो अगर किसी को बहुत ज़रूरी है जाने का, ये है तो ये वाला ऑप्शन है। इसमें मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ कि बाहर बसें बुला दूँ, वही पॉसिबल नहीं है। यार सब बंदे रेडी हो जाओ कि कुछ ट्रांसपोर्टेशन का जुगाड़ करते हैं, एक ऑप्शन हो रहा है, लेकिन सब बंदों की बात होती है, ठीक है। ट्रेन का जुगाड़ है, ट्रेन में सीटें मिलेंगी नहीं मिलेंगी, वहाँ पहुँचेंगे, उसके बाद क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। और दूसरी बात, अब बस का ट्रांसपोर्टेशन रोज का बढ़ रहा है, तो आज उन्हीं बंदों के लिए बसें रोकी जाएंगी जो मेरे पास नाम लिखवाएंगे, नहीं तो मैं सारी बसें फ्री कर दूंगा, छोड़ दीजिए, क्योंकि बंदे बचे कम। और अगर बंदे बचते भी हैं तो जैसे एग्जांपल, अगर बंदे बचते हैं हमारे पास 60 बंदे बच जाते हैं, जो कहेंगे नहीं भैया हम साथ में चलेंगे, या कल चलेंगे, परसों चलेंगे। ये कल की बात हो रही है, कल के लिए होल्ड, फिर कल वाले जो चले जाएंगे उसके बाद होल्ड, क्योंकि मैंने कह सकता ना, कोई बंदा कहेगा भैया आपके साथ आए थे, आपने बसें हमें भी आवारा कर दिया और हम भी बेकार हो गए, है ना। तो पर डे का बस का जो चार्ज है हमारा 13,000 रुपये पर डे की बस बुक हुई थी, वो 35 बंदों में डिवाइड होगा,
पर डे का। तो जो आज तक तो जो बंदे चले भी गए वो तो देंगे नहीं, फिर भी उनसे बात करेंगे। लेकिन आज हम लिस्ट लेके बैठेंगे, अगर हमारे पास इतने बंदे हुए तो 9 बजे मैं इसको बोल दूंगा कि भैया 1 2 3 और जो बाकी बची वो सारी हमारी तरफ से फ्री हैं, हम पेमेंट नहीं करेंगे। अब उसमें आती है बात समझदारी की कि मेरी सीट तो आगे की थी, मुझे पीछे मिल गई, तो उसमें ये करेंगे जैसे सीटें अलॉट कर रखी हैं तो पहले जो 1 नंबर बस का बंदा होगा उसको सीट दी जाएगी जहाँ पे भी उसका होगा। उसके बाद 2 नंबर को जो आपके कार्ड पे है उसके हिसाब से सीटें अलॉट करके फिर हम निकलेंगे। तो उसके लिए दीपक भैया बैठ जाएंगे, इनके पास अपने नाम लिखवा देना जिनको कल के लिए अपनी बस बुक करानी है। और मैं पहले बता रहा हूँ, जिसने बस बुक नहीं कराई और समझदारी दिखाई कि नाम भी लिखवाया और जब बसें चलनी शुरू हुई, कल अनाउंसमेंट हुई तो सब झोले लेके चढ़ गए, मैं बिल्कुल नहीं कर पाऊंगा फिर। कल का तो इंतजाम हो सकता है ना, कल का अगर कल छोड़ दिया जाए, कल छोड़ दी जाए, हो सकता है कार्रवाई कल छोड़ दी जाए। हो सकता है, सकते पे तो 3-4 दिन हो गए ना, सकते पे तो सकते की बात नहीं कर रहे अब। जिसका ये मन बन रहा है कि मुझे निकलना है कल, कई लोगों ने फ्लाइट करा रखी है, उनका भी फाइनल है। जैसे कईयों ने परसों की फ्लाइट करा रखी है, तो कल की बस बुक नहीं कराएंगे ना, क्यों कराएंगे? वो उन्हें पता है हम फ्लाइट से जाएंगे, अब तो यहाँ से जाएंगे, यहाँ पहुँचेंगे, फ्लाइट भी बुक करा के तो परसों जाएंगे। तो हम नाम लिख लेंगे। 3 के टेम्पो ट्रैवलर नहीं होगा तो अगर 25-30 फालतू भी हो तो मैं फिर छोटी गाड़ी से निकल जाऊँगा, पर बसों का इतना खर्चा नहीं झेल सकते क्योंकि हालात का पता नहीं है अभी। पहली बार हुआ है सर, और जिस तरह से तैयारी हो रही है ना वो समझ नहीं आ रहा। ये भी करिए कि अगर पूरे बस को छोड़ दीजिए और जो बच रहा था धीरे धीरे ऐसे ऐसे करके। आपसे कोई पेमेंट थोड़ी मांगेगा, लेकिन जो नाम लिखवाएगा, जो बेचारा अकेला है, जिसकी परेशानी, उसके तो मैं खड़ा ही हूँ ना अपने साथ। अगर मेरा होता तो मैं भी निकल जाता बनियान लेके झोला चुक के, पर नहीं है ना, वो इंसानियत नहीं है ना। या कोई समझदार आदमी बताओगे, कोई ऐसा तरीका बता दो, कोई ऐसा तरीका बताओगे जिससे सबका भला हो जाए। आपको लो, आप समझ गया मैं। उसको 100 किलोमीटर जो उन्होंने रीजन बताया उसका कि उस पर हमारी आर्मी नहीं है, उस पर हमारी कानवाई नहीं है, तो हम वहाँ कानवाई लगा भी नहीं रहे हैं क्योंकि हमें उम्मीद है कि 1-2 दिन में क्लियर हो जाएगा। और हमने कानवाई लगा भी दी तो आपको भेज के हमसे कौन से लड्डू मिलने वाले हैं? मेन तो जो जड़ है वो तो जम्मू है ना, वहाँ से जब कानवाई यहाँ आएगी और यहाँ से वहाँ जाएगी, जब भी सिस्टम बनेगा। कोई VIP हम तो है नहीं कि 50-200 बसें, कितनी बसें यहाँ पे मुश्किल से 200-300 बसें कहाँ पे? यहाँ कहाँ यार कैसी बात है, 50 भी नहीं होना, 20-25 50 भी नहीं है। बड़ी बसें कहाँ? और 4 तो हमारी खाली खड़ी हैं। 9 बसों में से इतने बंदे लगा लो 3 बसों के, बाकी खाली खड़ी हैं, चले गए बेचारे, जिनको कोई काम है घर में, शादी ब्याह पेपर 100 तरह के काम होते हैं लोगों को, वो वाली बात है। या 30-40 बसें होंगी, लेकिन वहाँ से कानवाई चलेगी तो 250-300 बसें चलेंगी वहाँ से। और यहाँ देख लो कानवाई वाली एक भी बस नहीं है, वो पहलगांव और चक्कर मार रही है, अपना काम कर रही हैं। तो किसी का कोई आइडिया है, सुझाव है तो मेरे पास तो यही है कि कल के लिए जब तक एक यात्री भी रहेगा ना, मैं उसके साथ यहाँ पे रहूँगा, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। कोई एक यात्री भी रहेगा कि भैया मैं अकेला आया हूँ, घर से आपके भरोसे आया था, मैं उसके साथ रहूँगा। या फिर वो मुझे एक रह गया कोई, तो मैं कहूँगा भैया चल अब सब चले गए, तू और मैं भी बनिहाल ही चलते हैं सुबह ट्रेन पकड़ के, तो बात अलग है। पर इतने यात्रियों को बनिहाल ले आना और सबके लिए वो करना बड़ा मुश्किल है। टैक्सी नहीं मिलेंगी, अगर टैक्सी मिलनी शुरू हो 3 बजे तक मैं टैक्सी कराता रहूँगा यहाँ पर। और इनके रेट सुने आपने? आज जब बंदे अंदर थे ना तो 1500 पर सवारी था, बाहर पहुंचते 2000 हो गया। 100 रुपए की बिरयानी मिल रही है अभी, इतनी सी, जब खोलते हैं तो पिचकी होती नीचे। तो रेट का तो यही हिसाब है यहाँ पे। ये कंडीशनें यहाँ भी आती हैं, ऊपर यात्रा में भी आती थी। जब यात्री होते थे तो टेंट के फंस गए तो टेंट वाले आराम से सोते थे ना, चद्दर देनी ना गद्दा देना, भाई पर्ची काटते रहो रोज सुबह जाके, वही कहानी वो बस वाला करता है। जम्मू पहुंच के भी इजी नहीं है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश हो रखा है, स्टेशन के बाहर भी अंदर भी। बड़े बड़े वहाँ पैसा खर्च हो रहा है, कुछ शेषनाग में थे उनका खर्च हो रहा है। और घोड़े वाले 1750 का रेट शेषनाग से 75 का, आज 5-5 हज़ार रुपये बंदे छोड़े हैं। वो वीडियो डाली मैंने, 3 किलोमीटर लंबी लाइन 2 मील से वहाँ तक। तो ये सारे सिस्टम पैक हो गया। हम तो भगवान की ऐसे चलो फिर भी ठीक है, फिर भी कोई आइडिया हो किसी का बताओ। सब लोग समझदार हैं, हो सकता है मैं उस लेवल तक ना सोच पा रहा हूँ जो आप सोच पा रहे हैं, कुछ आइडिया हो तो बताओ। यहाँ से बनिहाल का कितना सर लगेगा? कैसे? 50-60 रुपये, 45 रुपये। 45 रुपये। श्रीनगर से बनिहाल 45 रुपये, यहाँ से श्रीनगर रेलवे स्टेशन तक 20 रुपये, टैक्सी के 10 रुपये। 10 रुपये। बोले एक बात कर लेते हैं, हम सारे के सारे इकट्ठे नहीं चल सकते। नहीं बाहर निकल के थोड़ा फिर नहीं, जैसे हम एक ट्रेन में यहाँ से तो निकल ही सकते हैं सारे, धीरे धीरे करके वहाँ पे सारे इकट्ठे हो जाए स्टेशन पे इकट्ठे हो जाए 1 करके वहाँ पे सारे इकट्ठे, वहाँ से निकले फिर आराम से। हाँ, इकट्ठे रहेंगे तो मजबूत रहेंगे, 1-1, 2-2 करके जाएंगे तो दिक्कत है। ऐसे कुछ फैमिली भी है, मेन मोटिव ये रखो बनिहाल जाके सारे इकट्ठे हो जाते हैं, वहाँ से आराम करके सारे एक ट्रेन में
एक बनिहाल से टैक्सियाँ मिल भी जाएंगी। तो यहाँ से टैक्सियों का अरेंजमेंट 1500 रुपये वाली जो कहानी है बनिहाल टैक्सियों का, हाँ नहीं जो दूसरे रूप से क्या बनिहाल से ना, या रेलवे की बात कर रहे हो आप? रेलवे स्टेशन की बात सबको टिकट मिल जाएगी। क्यों नहीं मिलेगी? लोकल ट्रेन एक ऐप बताया, उसके थ्रू टिकट बुक होती है यहाँ पर। और अगर हाँ शुरू की होगी टिकटें बुक और बाकी की नहीं हो तो क्या करोगे फिर आप? भैया वो दूसरी जनरल ट्रेन भी तो है टिकट साथ में। यहाँ से स्टेशन हम होके हैं, वहाँ से मिल रही है टिकट। जनरल टिकट लोगे वहाँ से कैंसिल करवाने गए। लोकल ट्रेनें चलती रहती हैं। लोकल ट्रेनें 7 बजे जैसे अपने जैसे अपने यहाँ लोकल ट्रेन होती है ना, भैया कि वहाँ जाके जो टैक्सी है वो लिमिटेड अगर हुई तो रश हो जाएगा। वहाँ से हमारे को इतने यात्री होंगे तो बसें भी मिल जाएंगी। तो ठीक है, जिनको यहाँ रुकना है वो मेरे को नाम लिखवाएं, बाकी अपने हिसाब से निकल जाए, ठीक है? अच्छा सर, जब ये कहना चाहते हैं मान लीजिए कल लोग निकले और वो गेट से बाहर ना जान दिए, इतना रश देख कर ना और बोले यहाँ पे नाम भी नहीं लिखवा पाए, नहीं, गेट तो से ये भी बाहर का समस्या उन्होंने हो बोला जाएगी। है ना। समस्या पक्का होगी। कि उनके तो साथ इसलिए हम चाहते हैं जैसे जो लोग गेट के बाहर निकल जाए उनका नाम न लिखा जाए। मान लीजिए जैसे हम लोग का नाम लिखवा लिए, बाहर टाल वाले लोग के सुबह साथ निकल ही नहीं दिए, और चाहे ऐसे लोग बच गए जो नाम नहीं लिखा पाए उन्होंने ठीक है, मैं गेट पे खड़ा हो जाऊंगा रजिस्टर लेके ना, तो क्या कर सकता हूँ? जो बाहर हो गया उसका काट दूंगा। अब मुझे बताओ ना, मुझे क्या करना है? ऐसा करो बोलेगा सभी बाहर निकलना तो सभी की fix सभी नहीं है। सभी खड़े हैं यहाँ पे, सब सुन रहे हैं, सब बच्चे नहीं है और सब समझ में रहे हैं कि कोई आदमी क्या कह रहा है, वो अपना स्वार्थ दिख रहा है। कोई लेडीज है उसके हाथ 4 बैग हैं, कई लोग काजू बादाम भर लिए हैं, वो सिर पे जाएंगे। मुझे सब पता है, सबका पता है। तुम अपनी बात करो उस टाइम पे, और सब समझदार है। जो तुम बार बार बोल रहे हो ना, वो पब्लिक समझ रही है कि आपके पास काजू बादाम कम होंगे, पर कईयों के पास ज्यादा है, शोले भी है, सूट भी है। वो बस के हिसाब से भरा माल, कोई दिक्कत नहीं, बस उनकी है भैया, मैं नहीं कह सकता। मैं तो और भर लो, अच्छी बात है, यूटिलाइज करो अपने टाइम क्यों श्रीनगर। और कई तो कह रहे हैं कल बंद हुआ बाबा, तो कल गुलमर्ग की तैयारी हमारी। और अगर ऐसे बंदे बचे कि जो कह रहे हैं कि भैया एक दिन बस होल्ड कर देना, तो गुलमर्ग भी घुमाएंगे, क्या दिक्कत है? सबका सीखना पड़ता है ना। अभी ये है कि मेरे पास दीपक भैया के पास आके अपना नाम और यात्री नंबर लिखवा देना, जिनको कल के लिए बस चाहिए। मैं कल कानवाई चली, जिनके नाम हो गए उनके बस में बिठाऊंगा। अब सबकी बस कैंसिल है इस टाइम यहाँ पे, ठीक है? नई बसों की शुरुआत होगी, क्योंकि 9 बसें 9 बसें मेरे ख्याल से 3 बसों के बंदे नहीं हमारे पास यार। नहीं है। हाँ। कल तक तो मैंने सोचा था कुछ भाई थे 10 लोग, मैं कहा इनको बिठा लेंगे, बसें सवारी भर लेंगे, चलो पैसा कहीं ना कहीं कवर होगा। अब तो वो कंडीशन भी नहीं है, जो सवारी वाले थे वो भी निकल गए। एक बस से थोड़ा बेसी होगा, 2 बस भी। हाँ तो वही करेंगे ना, जिनको होगा कि भैया हमारा फिक्स है और हम इधर उधर नहीं भाग सकते, ना रेस्ट ले सकते, क्योंकि सबकी अपनी अपनी रिस्क उम्र है ना। किसका तो ये है कि भैया मैं तो ठीक हूँ, चला ही जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है। कोई कह रहा नहीं भैया अभी बहुत कुछ देखना है, बिल्कुल सेफ एरिया में जाऊँगा, मैं तो कानवाई के साथ ही जाऊँगा। ऐसे बंदे भी हैं, सबकी अपनी अपनी रिस्क लेने की भी एक होती है, ठीक है? कईयों को मन में डर भी बहुत ज़्यादा होता है, और कई होते हैं बिंदास होते निकल जाएंगे, तो ठीक है। तो रात के 9 बजे से पहले पहले, अभी 7 बजे 7:30 हो जाएंगे, 9 बजे से पहले पहले अपने नाम लिखवा देना बस के लिए, हैं जी? फिर वहाँ जूते मारेंगे लोग। अच्छा, जब पंचायत चली जूते मारेंगे लोग, या मैं बाहर बैठ जाता हूँ अंधेरे में, यहाँ आ जाना सारे हैं, ठीक है? हम यहाँ मिलेंगे आपको 10 बजे तक, इनकी बात सुन लेते हैं। तो सभी के लिए बोल रहा हूँ मैं, अपने लिए मेरा भाई कहाँ बैठेंगे, घर थोड़ी है ये, घर है क्या यहाँ पे? मतलब इनको खाना खाने, इनको अभी फैसला लेने में 1.5 घंटा लगेगा, उसके बाद मुझे बताएंगे ये। तो मैं सबके लिए बोला तो सब खड़े तो हैं, सब अपने आप बोलेंगे इसको दिक्कत होगी, तो सब बंदे हाथ खड़े कर दो, जिसको 10 बजे करना है। तो सब बंदे मेरी तो देखेंगे बेचारे की कि मैं, तुम तो खाना खाओगे, मैं यहाँ बैठा रहूंगा। सब बंदे 9 बजे तक अंदर, हमारा पता ही है आपको ना, ठीक है? वहाँ अपने नाम लिखवा दो, यात्री नंबर लिखवा दो, उनके लिए कल मैं बस बुक कर दूंगा। नहीं तो इसको भी तो 9 बजे का टाइम दिया ड्राइवर को मैंने, इनकी बसों से सामान निकाल के फ्री कर देंगे इनको। फिर हम भैया हम पैसे नहीं भर रहे, जितना हमारा है हम देखेंगे बाद में, ठीक है? नहीं अभी सामान ला देते हैं अभी, और सुबह निकल जाते हैं। और कोशिश हो, बहुत ज़रूरी हो, जो भगवान के ठीक ठाक हो, पेमेंट ही जमा कराते चलना अपने साथ में, क्योंकि बाद में मुझे पता है इस बार मैं करोड़पति बनने वाला हूँ कैसे ना कैसे, ठीक है? यही होता है इन चक्करों में ना, यात्री से पैसा भी ज़्यादा ले सकते, अब सब मजबूर हैं बेचारे, ठीक है? तो जिसके पास मतलब जिसके पास परेशानी ना हो, क्योंकि एटीएम भी खराब है, अकाउंट में पैसे नहीं है, जो दे सकता है वो अपनी पेमेंट जमा करा दे साथ क्या, ठीक है? और किसी का कोई सवाल भाई?
है कोई सवाल किसी का? आज ये हमारा भाई है अंबाजी से, थोड़ा तेज बोलो, सब सुनेंगे ना। ये मेरा भाई है। वहाँ बताओ सबको। हाँ मैं बता रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, वो सब मैं सुन लूंगा, सबको बताओ ना। देखो अंबाजी में मेरा भाई है, उसका ट्रैवलिंग का बिजनेस है, तो उसने आज की डेट में ये वाली बस ये वाले रूट से निकाली है। तो अपनी हो सकती है ये जो किरीट मेरा भाई है उसका सगा साला ही है वो, बराबर। आप बोलो तो मैं उससे बात भी करवा सकता हूँ। आप बात करो और जिनकी बुकिंग मिलती है बुकिंग करके उनको पहुँचाओ वहाँ पे। नहीं नहीं, ऐसे अपनी बसें वो रूट से नहीं जा सकती, नहीं आपको ये बता। हमारी बसें कहीं जाएंगी, हमारी बसें बाहर निकल सकती हैं यहाँ से, पर वो बंदा सुबह बस लगा देगा बाहर, और कुछ यात्री इंटरेस्टेड होंगे उनके यहाँ जाने के लिए, तो आपको बता देंगे, वो बस बुक कर लो आप, फ्री हो जाएगा कौन से रास्ते पे जा रहे हैं? सिंपल है। कौन से रास्ते पे जा रहे हैं? ये वाला पुलवामा वाले रास्ते से आज ही गई हुई थी उनका ट्रैवलिंग। जैसा मैं हूँ वैसे ही भाई सेवा करना चाह रहा है, जैसे मैं करता हूँ ना आपके लिए, ऐसे ये भी करना चाह रहे हैं। तो ये बस वाले से बात करेंगे, जो बंदे जाना चाहेंगे रेट सही बैठेगा, 1000 में 500 में। नहीं नहीं, अपनी बस नहीं जा सकती ये वाले रूट से। अरे वो कैसे निकाल दे रहे हैं ना, नहीं जाने दे रहे हैं ना बाहर, तो उड़ा के निकाल रहे हैं। यही तो समझा रहे हैं कि हाँ ऐसा होता तो अगर कोई निकाल सकता है बस, समझदारी दिखानी है तो बस भी निकालने में दारू रिस्क पे। अगर कोई कहेगा तो मैं सामान ना अपने सिर पे उठा के ले आओ, मैं बोलूँगा बस, ये बता रहा हूँ। हाँ ये अगर कोई ऐसे 30 बंदे हो जाओ जो अपने रिस्क पे कहोगे बस निकालना चाहते हैं, तो मैं बस वाले को बस बोलूंगा कि बस हमारी यात्री सारे चले गए, वो चुपचाप बाहर निकाल लेगा, बैठ के चले जाना तुम, वो तुम्हारा रिस्क है। और बोलो, ये भी करने को तैयार। ये ऐसी बात है, हमारे भैया थे 5 नंबर की बस में मिले थे, फोर्स में ही है। उन्होंने बोला अगर जाना हो तो फ्लाइट से जाइए और रास्ते में रिक्स कम मत लेना, तुम 10 दिन बैठे रहो, घर जाने की जरूरत नहीं है। सही। वो 5 नंबर बस वाले को नाश्ता पानी मुझे कराते भी डीएसपी ने यही बोला कि बेटा समझदार हो आप, 2 दिन आपसे ज्यादा परेशानी हमें हो रही है बोला। हम अपने ऑफिसों से ना IAS ऑफिसरों ने बोला यहाँ भेज दिए और यहाँ व्यवस्था कराना है कि यात्री, क्योंकि लेडीज वहाँ भड़क पड़ी थी उनके ऊपर, तो बोला 2 दिन 3 दिन में अब क्या लगता है आपको, बोला क्या कह सकते हैं। और उन्होंने तो मुझे और भी कहानी बताई, मैं वो चीज़ें यहाँ नहीं बता, क्योंकि यूट्यूब की वीडियो है, सब जगह जाएगी। तो दूसरी कहानी बताई उन्होंने, वो कहानी बता के फायदा नहीं ना। अगर लगता है तो आप 2-2 बंदे करके उनसे मिल भी सकते हैं, वो सारा बता देंगे आपको। बाकी यही कहानी है, ठीक है। तो 9 बजे तक दीपक भैया के बाद नाम लिखवा देना अपने। तो बसों में मैं कह रहा हूँ घबराने की जरूरत नहीं है, मैं यही हूँ। जब तक एक यात्री भी यहाँ रहेगा ना, जब तक मैं यहाँ खड़ा हूँ आपके साथ, ये मत सोचना कि मैंने आपको, लेकिन बसों का किराया बेफालतू में क्यों भरे? सही बात है, खड़ी रहेगी ठीक है। और किसी कोई सवाल? वो शिव शंकर, हाँ जी हाँ जी, बसें छोड़ दो, वादा नहीं, निकाल दो। ठीक है। शिव शंकर भगवान की जय।